हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बच्चों एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास को फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स ऐसा पढ़ लिया था। तो मोल कॉन्सेप्ट बच्चों जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वही है, इसको थोड़ा यहाँ डिटेल में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। मोल क्या बच्चों? किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बताने का एक कॉमन तरीका है। कॉमन तरीका क्या है? जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की हम काउंटिंग पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं 1 पेंसिल 2 पेन, ऐसा बोलते हैं ना। कभी ये नहीं बोलते 1 किलो पेंसिल 2 किलो पेन। या मान लो किसी लिक्विड के केस में जनरली हम वॉल्यूम की बात करते हैं, 1 लीटर मिल्क है, 2 लीटर आपका क्या है, वाटर है, ऐसे बात करते हैं। ऐसे तो नहीं बोलते ना 1 मिल्क 2 मिल्क ऐसा। ऐसे ही मान लो थोड़ा बच्चों और बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा मान लो 10 kg शुगर, मैंने ऐसा नहीं बोला 10 लीटर शुगर। यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेस के अमाउंट को बताने के अलग अलग तरीके हैं। कईयों में काउंटिंग की बात करते हैं, कईयों में उनका मास देखते हैं, और कई केसेस में क्या देखते हैं, उनका वॉल्यूम देखते हैं। इन सब को इकट्ठा बताने का जो तरीका है, एक अमाउंट को बताने का एक जो तरीका है स्टैंडर्ड, उसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे, 3 तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला तरीका है मोल कॉन्सेप्ट in terms of number। क्या लिखा बच्चों मैंने नाम? मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो पहले इसके टर्म में मोल को डिफाइन कैसे किया जाता है, वो क्या होता है वो देखते हैं। क्या बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग? ए मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एक मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो किसके इक्वल होता है बच्चों? एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपने सुनी होगी, नहीं तो क्या वैल्यू? 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक, और क्लियर करना हो, ए मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस, equal to Avogadro molecules in case of molecular substance, equal to Avogadro number of ions in case of ionic substance। यानी कुल मिला के 1 मोल Avogadro एटम, आयन या मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। एटम कब लेना है? जब आपका गिवन सब्सटेंस एटॉमिक हो। मॉलिक्यूल कब लेना है? जब गिवन सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो। और आयंस कब लिखना है? जब गिवन सब्सटेंस आयनिक हो। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग। ए मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर जो किसके इक्वल है? एवोगैड्रो नंबर। क्या वैल्यू इसकी? 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने कहा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। नंबर क्या क्या जोड़ दिया मैंने? एटम। अगर सब्सटेंस क्या है बच्चों? एटॉमिक है। इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, और ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल इक्वल टू, लिखना ये तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कब लिखना है? इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। और 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस इफ सब्सटेंस इज आयनिक। ऐसा हम बोल सकते हैं। थोड़ा और पढ़ते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं एवोगैड्रो एटम के अंदर 1 मोल है, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स में 1 मोल है, एवोगैड्रो आयंस के अंदर 1 मोल है, ऐसा ही बोल सकते हैं।
तो एक दो यहाँ से हम फॉर्मूले भी लिख सकते हैं बच्चों। मान लो आपको कहीं क्या कैलकुलेट करना है, एटम्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? एटम्स। तो क्या करना है, जो भी गिवन सब्सटेंस है, गिवन एटम्स हैं, उसको किससे डिवाइड कर दो? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। एटम्स नहीं बोलेंगे, मोल्स। क्या बोला मैंने? अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करना है आपने? गिवन एटम्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। एक फॉर्मूला है। अगर मान लो एटम की जगह मॉलिक्यूल गिवन हो तो ऊपर क्या लिख दो? गिवन मॉलिक्यूल्स लिख दो और उनको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल की जगह आयन गिवन हो तो गिवन आयंस को किससे डिवाइड कर दो? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स फाइंड करने का क्या तरीका हो गया? जो भी गिवन एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, उनको किससे डिवाइड करना है? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। टाइप का बच्चों क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन को उठाते पहले क्या बोला मैंने? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 एटम्स ऑफ सोडियम। तो इसको करने के दो तरीके, जिससे आपको आसान लगे उससे आप करना। जैसे मैं दोनों तरीके से सोल्व करके दिखाता हूं। क्या बोला आपको? 10 एटम्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि 1 मोल जो भी एटम होगा, जैसे यहां सोडियम एटम है तो उसके अंदर कितने एटम्स इक्वल होंगे? एवोगैड्रो। भाई 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब अपने न्यूमेरिकल पे आ जाओ। 10 एटम्स के अंदर मोल बताने हैं। आपको पता क्या है? एवोगैड्रो एटम के अंदर 1 मोल है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जो आपको स्टेटमेंट पता है, एवोगैड्रो एटम्स के अंदर सोडियम के कितने मोल हैं? 1 मोल। आपको कितने एटम्स में फाइंड करना है? 10 में। तो क्या आ जाएगा? 1/10 में फाइंड करना है। तो 1/ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इनटू में क्या आएगा? 10। इतने मोल्स आ जाएंगे। 1 मोल में एवोगैड्रो एटम है तो आपको एटम में मोल बताना है। तो एवोगैड्रो एटम में 1 मोल है, 10 एटम्स के अंदर हम फाइंड कर लेंगे। या जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप उससे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मोल्स कैसे फाइंड करने बच्चों? सीधा गिवन एटम्स को ऊपर रखना। कितने गिवन एटम्स हैं? 10। उसको किससे डिवाइड करना है? आपको एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम से। गिवन एटम को किससे डिवाइड करना है? एवोगैड्रो एटम से, मोल आ जाएगा। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल को कर लिया हमने। अब अगला न्यूमेरिकल भी ऐसा ही है। क्या कहता है ये? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अभी एटम की जगह स्टेटमेंट में क्या आ गया? बस मॉलिक्यूल आ गया। तो मॉलिक्यूल आ गया तो उसको रख लो आप। गिवन मॉलिक्यूल ऊपर रखना है, जैसे गिवन एटम रखा था वैसे क्या रख लिया? गिवन मॉलिक्यूल। उसको किससे डिवाइड करना आपने? एवोगैड्रो नंबर से। तो ऐसे CO2 के क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगली स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 आयंस ऑफ Cl। अभी क्या आ गया? स्टेटमेंट में आयंस आ गए तो आयंस को रख लो। आयंस के अंदर मोल फाइंड कर दो। गिवन आयंस कितने हैं? 10। इसको किससे डिवाइड करना अपने को? एवोगैड्रो नंबर से। यानी कुल मिला के कहीं भी मोल फाइंड करना हो तो गिवन एटम को ऊपर रख दो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। गिवन मॉलिक्यूल को ऊपर रख के एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। या ऐसे ही आप गिवन आयन को ऊपर रख के एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों पहले टाइप का इसमें न्यूमेरिकल हो गया। बच्चों इसी में दूसरे टाइप का, मतलब मोल कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ नंबर में हम दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है? एक स्टेटमेंट से इसको समझते हैं। मैंने लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन इन 20 मोल्स ऑफ CH4। यानी कि CH4 के आपके पास कितने मोल्स हैं? 20। आपने उसमें 20 मोल्स CH4 में कार्बन के एटम भी बताने हैं और हाइड्रोजन के एटम भी बताने हैं। ऐसा इसको करना है। तो कई बच्चे सोचेंगे मोल के अंदर एटम कहां से बताएंगे? आप ये कहोगे ना सर 1 मोल में इतने एटम होते हैं, हमने पढ़ा है, वो आप बता दोगे। लेकिन आपके पास फॉर्मूला दे दिया ना यहाँ पे कि इस 20 मोल्स के अंदर अलग अलग एटम बताने हैं, कार्बन का भी बताना है और हाइड्रोजन का भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहला काम क्या करना है? स्टेटमेंट पे बाद में जाना,
ये बात ध्यान करनी कि आपको एटम बताने हैं गिवन मॉलिक्यूल में, तो अपनी जो पहला अपने को काम करना है इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, या लिख भी सकते हो, पहला काम क्या करना है आपने सीधा लिखना है, एक मॉलिक्यूल लिख लो, उसमें एक मॉलिक्यूल लिखो जो भी दे रखा, मान लो यहाँ CH4 है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स, कितने एटम है कार्बन के इसके पास, आपको आंसर कार्बन हाइड्रोजन बताना ना, तो मैंने कहा कि पहले एक मॉलिक्यूल लिख लो उसका, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं, एक कार्बन का एटम दिख रहा है, ठीक। और दूसरा एटम किसका बताना बच्चों, हाइड्रोजन का, तो क्या लिख लेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4। इसकी जगह कोई और भी होता, मान लो CO2 होता, तो वहां भी यही करना है, एक मॉलिक्यूल में ये एटम इतना है, दूसरा एटम इतना, ये करना है, एक, ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, अब यहां सोचना आपने कि अपने को एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एटम भी पता है और हाइड्रोजन का एटम भी पता है, तो अपने को किस में बताना है, अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ, 20 मोल्स में। तो अगर हम 20 मोल्स के मॉलिक्यूल बना लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर हम 20 मोल्स के मॉलिक्यूल बना लेंगे तो कार्बन का एटम भी आ जाएगा, हाइड्रोजन का एटम भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एटम भी पता और हाइड्रोजन का। तो क्या है दूसरा काम, जो गिवन मोल है उसका मॉलिक्यूल बनाना, बड़ा आसान है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से आ जाएगा, या सीधा लिख लो, एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के, 20 मोल्स में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 20, तो क्या आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा दूसरे स्टेप में मोल के मॉलिक्यूल बनाने हैं, बन गए। अब इसको स्टेटमेंट से बच्चों उठा करके जोड़ देना। तीसरे काम में आपने यहाँ लिख देना भाई हम आंसर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आंसर। तो शुरू हो जाएंगे यहाँ से, पहले स्टेप से जोड़ के, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स, कितने कार्बन के एटम है, एक। आपने 20 मोल्स में बताने थे जिसके आपने मॉलिक्यूल बना लिए हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में फाइंड कर देंगे हम। इसमें कितने आएंगे, इससे क्या करना है, बस आपने मल्टीप्लाई करना है, ये सेम आ जाएगा यहाँ। तो ये आ गए आपके कार्बन के एटम्स। एक मॉलिक्यूल में आपको कार्बन के एटम पता थे, 20 मोल के मॉलिक्यूल्स में हमने कार्बन के एटम फाइंड कर लिए। अगली बात हाइड्रोजन के फाइंड कर लो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स, कितने हाइड्रोजन के एटम, 4 हैं। आपके पास CH4 के मॉलिक्यूल कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 4 को क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आपका आंसर। ये किसके एटम आ गए, हाइड्रोजन के एटम्स आ गए। तो पहला काम क्या बताया मैंने, दोबारा बताता हूँ, पहले एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है फाइंड कर लेना, फिर मोल के क्या बना लेना, मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में आपको एटम पता है, जो मॉलिक्यूल बनाए उसमें फाइंड कर लो। ऐसा करेंगे तो टाइप 2 का आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है।